हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है सैटरडे स्पेशल सेशन में, जिसका आप सभी को रहता है बहुत सारा वेट, मुझे मालूम है। देखो, इस सेशन में अपने करते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। ये वो टेक्निक है जैसे मैथ्स में लॉजिक लगता है ना 2 और 2 4 का, वैसा ही लॉजिक अपने इंग्लिश में भी लगाना शुरू कर देंगे। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर इंग्लिश में लॉजिक तो होता नहीं, हमारे PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, हम कर ही नहीं पाते हैं। तो वही लॉजिक मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा। और अगर आप खासकर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के हो ना, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, तो इस लॉजिक को आपको ज़रूर सीखना है। मैजिकल टेक्निक है, गेम चेंजर हो सकती है आपके एग्जाम करियर के अंदर। अच्छे से फोकस से सीखना शुरू करेंगे आर्टिकल को। देखो, आज का आर्टिकल क्या है, मैंने उठाया है द न्यूयॉर्क टाइम्स से, इस न्यूज़पेपर से, अमेरिकन न्यूज़पेपर है। आर्टिकल बेस्ड है कैसे वैक्सीन के ऊपर राजनीति हो रही है ना, कौन सी कंट्री कह रही है कि हमारी वैक्सीन तुम्हारी वैक्सीन से अच्छी है, और बेसिकली ये राजनीति हो रही है अमेरिका और इंग्लैंड के बीच, है ना, यूएस और यूके के बीच। तो उसी पे बेस्ड आर्टिकल है वैक्सीन नेशनलिज्म, वैक्सीन को लेकर के नेशनलिज्म की बातें करना। तो ये हमारे आर्टिकल का टाइटल है। मैं हर आर्टिकल के हर सेंटेंस को पहले नॉर्मल तरीके से पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा SBT मेथड से, है ना, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। तो पहले नॉर्मल से पढ़ लेते हैं, फिर SBT से देखेंगे कैसे वो सेंटेंस बना हुआ था। कह रहे यूके एंड US ऑफिशियल्स स्पार ओवर वैक्सीन नेशनलिज्म। कह रहे यूके और US के ऑफिशियल्स, इंग्लैंड और अमेरिका के अधिकारी, ऑफिशियल्स मतलब बाबू या ब्यूरोक्रेट्स, कह रहे वो करते हैं स्पार, वो करते हैं लड़ाई। स्पार का मतलब होता है आपसी जो है खींचतान, खींचतान करते हैं। और किसके ऊपर करते हैं, ओवर लगा के बता रहा है, वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है, वैक्सीन को लेकर के देशभक्ति दिखाना। हमारी वैक्सीन तुम्हारी वैक्सीन से अच्छी, हमारे वैज्ञानिक तुम्हारे वैज्ञानिकों से अच्छे, है ना। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं अमेरिका और इंग्लैंड के ऑफिशियल्स। अब इस सेंटेंस को आपने सिंपल तरीके से पढ़ लिया। स्पार का मतलब होता है आपसी खींचतान करना, इसको आप आर्ग्यू भी बोल सकते हैं और इसको आप टसल भी बोल सकते हैं, है ना। टसल और खींचतान और आर्ग्यू एक ही बात है। अब इस सेंटेंस को अपने सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। देखो, मैंने क्या किया है, सारे नाउन्स को ग्रीन कर दिया है, सारे एडजेक्टिव्स को ब्लू कर दिया है, कंजंक्शन है येलो कलर में, वर्ब है रेड कलर में, एडवर्ब है पिंक कलर में। इस कलर को देने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कौन सा वर्ड क्या काम कर रहेगा, है ना। और जो आप डार्क जो है ब्लैक में देखो बिना कलर के, वो होगा अ प्रेपोजिशन। तो ये कलर मैंने दे दिए हैं। अब अपने कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की इनके पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। देखो, यूके क्या है, एक प्रॉपर नाउन, जगह का नाम है। US क्या है, प्रॉपर नाउन। एंड क्या है, एक कंजंक्शन। ऑफिशियल क्या है, एक कॉमन नाउन। नाउन मैंने आपको पकड़ना बताया था। एक काम करते हैं, मैं पहले आपको बेसिक रूल्स बता देता हूँ अपने को करना क्या है। आपको हर सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट को, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा या जीरेंड बनेगा, ठीक। सब्जेक्ट जैसे ढूंढोगे आप ढूंढोगे सेंटेंस में सब्जेक्ट की वर्ब। वो सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं जिस सब्जेक्ट की कोई वर्ब नहीं, और वो कोई वर्ब नहीं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं। तो जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब्स होगी। पहला रूल आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड। अब देखो, अगर कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस में आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड होता है, समझ गए ना। तो आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, वर्ब पकड़नी है, प्रेपोजिशन पकड़नी है। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड हो गए, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड हो गए। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। मेरी एक छोटी सी ट्रिक है जो 90% जगह सेट बैठेगी। अगर किसी वर्ड के आगे मेरा लगा सको तो वो नाउन है, अगर मेरा ना लगा सको, मेरा लगाते ही उसका मीनिंग ना निकालें, तो वो निकलेगा एडजेक्टिव, है ना। जैसे ब्रेव है, ब्रेव मतलब बहादुर, अगर इसके आगे मेरा लगाओगे तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा बहादुर। तो मेरा बहादुर बेटा हो सकता है, मेरा बहादुर पति हो सकता है, मेरा बहादुर देश हो सकता है, मेरा बहादुर सिपाही हो सकता है ना। मतलब बहादुर के आगे कुछ आएगा। तो ब्रेव जो है ना, मेरा लगाने से कुछ मतलब निकलेगा नहीं, मेरा बहादुर। तो ब्रेव के आगे एक नाउन आना जरूरी है। तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मेरा ब्रेव नाम का कोई वर्ड नहीं होता, है ना। लेकिन मेरी ब्रेवरी हो सकती है, मेरी बहादुरी, ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी, मेरी ब्रेवरी। तो मेरी बहादुरी तो बिल्कुल ठीक बन रहा है ना। तो ब्रेवरी एक नाउन है, इसके आगे दूसरा नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस ये बेसिक से आप फंडा है, इनको फॉलो करें। अब मैं आपके सामने इसको फोड़ूंगा, है ना, सेंटेंस को तोड़ कर दिखाता हूं। यूके प्रॉपर नाउन है, US एक प्रॉपर नाउन है, एंड एक कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। ऑफिशियल से एक नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन।
जिसके आगे एस लगाओ, जिसको अपने प्लूरल कर सकें, वो कहलाता है कॉमन नाउन। तो देखो आपका सब्जेक्ट जो बनेगा ना वो बनेगा ऑफिशियल्स, और ये जो प्रॉपर नाउन है ना दोनों, ये ऑफिशियल्स को मॉडिफाई करेंगे, ये बताएंगे दोनों के दोनों कौन से वाले ऑफिशियल्स। इसके जगह इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियल्स भी आ सकता था। तो ऑफिशियल तो आपका सब्जेक्ट है ना, ये नाउन तो आपका सब्जेक्ट है, ये दो प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव का काम करेंगे इस नाउन के आगे लग के। समझ गए ना मेरी बात को? तो आपका सब्जेक्ट क्या बन गया? यूके एंड यूएस ऑफिशियल्स, ये आपका सब्जेक्ट, जिसमें यूएस एक नाउन है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यूके एक नाउन है लेकिन नाउन के आगे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखो इसकी वर्ब आ गई, सब्जेक्ट मिला ना, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है? जैसे सब्जेक्ट मिले वर्ब की तलाश करना शुरू कर दो। तो ऑफिशियल्स एक प्लूरल नाउन है और इसकी वर्ब देखो आगे प्लूरल वर्ब है बिना एस के, एस नहीं आ रहा, वर्ब मिल गई इस ऑफिशियल नाम के सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। अब आगे बढ़ो, ओवर एक होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए अपने पास दो चीज़ें हैं, पहला तो है वैक्सीन नाम का नाउन और दूसरा है नेशनलिज्म नाम का नाउन। जब भी दो नाउन एक साथ नाउन में एक साथ मिलके आ जाएं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जब भी दो नाउन एक साथ मिलके आ जाएं वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन, बशर्ते उस नाउन का कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए। वैक्सीन नेशनलिज्म एक ऐसी टर्म है जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसकी मौजूदगी है, ये कोई मनगढ़ंत टर्म नहीं है, मतलब वास्तव में एक टर्म है बाजार में वैक्सीन नेशनलिज्म। तो दो नाउन मिलकर के आए हैं, ये नाउन एक सिंगल नाउन की तरह बिहेव करेंगे, कंपाउंड नाउन की तरह, और ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। सिंपल सा सेंटेंस है ये, तो आप वैसे भी ब्रेक कर सकते थे, आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस ब्रेक करेंगे। अभी आपको मैंने बेसिक्स आपको एक है ना स्ट्रक्चर बता दिया, समझ गए? तो सब्जेक्ट हो गया आपका अमेरिका और यूके के ऑफिशियल्स, वर्ब हो गई स्पार, प्रेपोजिशन हो गई आपका ओवर, इसका ऑब्जेक्ट हो गया कंपाउंड नाउन जिसका नाम है वैक्सीन नेशनलिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से अच्छे लेवल के सेंटेंस लेंगे। देखो ये देख रहे हो ना, लंबा सेंटेंस है पर डरना नहीं है, वैसे ही करेंगे, है ना? ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले आपको सिंपली पढ़ाता हूँ, इसको ट्रांसलेट करके फिर अपने जाएंगे दूसरे मेथड से। कह रहे ब्रिटिश and American officials sparred on Thursday over how Britain had beaten the United States to authorizing a coronavirus vaccine, a debate touching on politics and regulatory styles that has heated up as wealthy countries vie to receive the first shipments of vaccine। लंबा सेंटेंस है। कह रहे ब्रिटिश मतलब जो है इंग्लैंड के, और अमेरिकन मतलब अमेरिकी। कह रहे दोनों ही देशों के जो ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने स्पार किया, उन्होंने आपस में बहस की, लड़ाई की, है ना, कॉन्टेस्ट किया। अच्छा कब की? ऑन थर्सडे, गुरुवार को। किस बात पे की? ओवर लगा के बता रहा है, इस बात पे कि कैसे ब्रिटेन बीट कर चुका है, हरा चुका है अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को ऑथोराइज करने में, आधिकारिक रूप में पुष्टि करने में एक कोरोना वायरस वैक्सीन की। तो ये ब्रिटेन वाले क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका भाई तुम तो भले ही जो है वर्ल्ड पावर हो गए, लेकिन जब वैक्सीन की बारी आई ना तो हमारी कंपनियां और हमारे वैज्ञानिक सबसे पहले वैक्सीन बना करके तैयार है। हमारी ऑक्सफोर्ड, हमारी ऑस्ट्राजेनिका ने ही वैक्सीन बनाई है। तो ऐसा बोल रहे हैं ब्रिटेन वाले लोग अमेरिका वालों को कि हम तुमसे आगे हैं, देखो बीट कर दिया हमने तुमको। कह रहे ये एक ऐसी डिबेट है जो टच कर रही है पॉलिटिक्स पे और रेगुलेटरी स्टाइल पे, दोनों देशों की सियासत पे और वहाँ के रेगुलेशन करने के स्टाइल्स पे, है ना, वहाँ की सरकारें कैसे काम करती हैं इस बात पे। कह रहे वो ऐसी डिबेट है जो इन दोनों पे टच करती है, और ये ऐसी डिबेट है जो हीट अप कर चुकी है और गर्मी ला चुकी है, इंटेंसिफाई कर चुकी है। जैसे ही अमीर देश वाय करते हैं, कंपीट करते हैं, वाय करने का मतलब है एक दूसरे से टसल करना, आगे निकलने की कोशिश करना। जैसे ही अमीर जो कंट्रीज हैं वाय करती हैं रिसीव करने के लिए पहली शिपमेंट को वैक्सीन की पहले ऑर्डर को। सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑफिशियल्स स्पार कर रहे थे थर्सडे को, कैसे ब्रिटेन ने बीट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को एक वैक्सीन की आधिकारिक रूप पे पुष्टि करने में, है ना, ऑथोराइज करने में कोरोना वायरस वैक्सीन को। ये एक ऐसी डिबेट है जो टच करती है सियासत पे और सरकार के काम करने के स्टाइल पे, और ये वही डिबेट है जिसने हीट अप कर दिया है और गर्मी ला दी है। जैसे ही वैक्सीन बनाने के लिए वेल्थी कंट्रीज एक दूसरे से वाय कर रहे हैं, एक दूसरे से रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और वैक्सीन का क्या करना है? फर्स्ट शिपमेंट को रिसीव करना है, पहली शिप के अंदर भर के आई हुई वैक्सीन के ऑर्डर को हमारी कंट्री में
कौन पहले पाएगा, है ना, पहले इंग्लैंड को मिलेगी या जो है अमेरिका को मिलेगी। समझ गए। अब देखो इस सेंटेंस को आपने सिंपल तरीके से समझा, लेकिन मैं आपसे अभी सवाल पूछूं, भाई यहाँ पे ऑथोराइजिंग की जगह ऑथोराइज क्यों नहीं आया, या यहाँ पे पॉलिटिकल लगा दूं मैं, है ना, या यहाँ पे हीटिंग अप लगा दूं मैं, आपको कैसे पता लगेगा ये हीटिंग अप गलत है, यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिक्स आना चाहिए, यहाँ पे ऑथराइजिंग आएगा ऑथराइज नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं ना। इसको करूँगा मैं एसबीटी से, सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड से। ध्यान से देखना, मैंने सभी सब्जेक्ट्स को ग्रीन कर दिया है, सारे के सारे एडजेक्टिव्स वही ब्लू कलर में, कलर आपके ऊपर मार्क किए हुए देख लेना, है ना, किसको कौन सा कलर देना है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ब्रिटिश एक एडजेक्टिव है, अमेरिकन एक एडजेक्टिव है। कैसे? इनके आगे मेरा लगाओ, मेरा ब्रिटिश या मेरा अमेरिकन। अरे तेरा अमेरिकन क्या, तेरा अमेरिकन दोस्त, तेरा अमेरिकन डॉलर, तेरा ब्रिटिश घर, तेरा ब्रिटिश कंपनी। समझ गए ना। तो घर, कंपनी, दोस्त इसके आगे लगाना पड़ेगा। मेरा ब्रिटिश और मेरा अमेरिकन जो है ना ठीक से बनेगा नहीं। अगर ऐसा है तो ये दोनों कहलाएंगे एडजेक्टिव्स, ना कि नाउन। दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे पास एक एडजेक्टिवल फ्रेज है ना। ये दोनों एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं एंड से, ये पूरा ही एडजेक्टिव का काम करेगा, ब्रिटिश और अमेरिकन। आगे बढ़ो। अब मिल गया आपको ऑफिशियल्स नाम का नाउन, पीछे एस लगा हुआ है, ऑफिशियल, इसके आगे लगाओ मेरा ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। ऑफिशियल एक नाउन भी होता है, उसका मतलब होता है आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे पीछे एस लगा है ना, तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। एक ही वर्ड दो तरीके से काम भी कर सकता है, बल्कि मैं बोलूँगा 5 तरीके से काम कर सकता है ना। जैसे फास्ट है, फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट का मतलब होता है उपवास, नाउन फॉर्म में उपवास, और जो है एडजेक्टिव फॉर्म में फास्ट का मतलब है तेज, है ना। तो दोनों ही काम कर सकता है। तो ऑफिशियल यहाँ पे एस लगने की वजह से मुझे पता लगा ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। नाउन इन एडजेक्टिव्स को चाहिए भी था। दूसरी हिंट मुझे ये पता लगी, ये एडजेक्टिव बिना नाउन के आ नहीं सकते, तो उससे भी पता लगा ये एक नाउन ही है, ना कि एक एडजेक्टिव है। जैसे ही आपको सेंटेंस में पहला एक नाउन मिले जो किसी वर्ब से ना जुड़ा हो, उससे पहले कोई भी वर्ब ना आ रही हो और उससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन ना आ रही हो, तो उस नाउन को आप बोलेंगे आवारा नाउन। क्या बोलेंगे? आवारा नाउन। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि कोई भी नाउन किसी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने रह नहीं सकता। ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, ना किसी प्रेपोजिशन का, ना किसी वर्ब का, मतलब ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आवारा नहीं है, आपको लग रहा है देखने में बड़े अच्छे घर का है ये, है ना, संस्कारी है ये एक्चुअल में नाउन है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस के। ठीक है ना। आवारा को ढूंढो और फिर पता लगेगा वही आवारा संस्कारी है, वही तुम्हारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट को चाहिए थी वर्ब, यहाँ पे वर्ब मिल गई। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्पार्ड। स्पार्ड का मतलब है लड़ाई करना, किसी से फाइट करना। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब मिल गई, मामला सेट है। अब देखो आगे मिल गई अपने को प्रेपोजिशन ऑन नाम की। इसका ऑब्जेक्ट है थर्सडे नाम का प्रॉपर नाउन। देखो जगहों के नाम, वारों के नाम, त्योहारों के नाम, हर चीज़ का नाम जो यूनिक है वो अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलूँ तो कौन है भाई? यूनिक है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। हो सकता है आपके पड़ोसी का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप हो, लेकिन कहीं अखबार में छपा होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहा होगा। तो जो चीज़ मशहूर है दुनिया में, यूनिक है, ताजमहल है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो भी चीज़ है, कोई जगह का नाम है, किसी टावर का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, व्हाइट हाउस है ना, सबकी सब चीज़ें कहलाती है प्रॉपर नाउन। तो थर्सडे जब बोलता हूँ तो कोई मिठाई तो याद नहीं आती आपको। थर्सडे के नाम से कोई वीडियो गेम भी नहीं होगा। थर्सडे का मतलब है एक वार, और सिर्फ एक ही है पूरे वीक में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है थर्सडे नाम का ये प्रॉपर नाउन। आगे बढ़ो। अब आ गई आपके पास ओवर प्रेपोजिशन। यहाँ तक मामला सेट है ना। ऑफिशियल्स बन गया सब्जेक्ट, स्पार्ड बन गई इसकी वर्ब। अब ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद देख रहे हो कंजंक्शन पड़ी है हाउ नाम की, इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। रिलेटिव एडवर्ब कौन सी होती है? जो एडवर्ब भी होती है और कंजंक्शन भी होती है ना। ठीक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो ये एक रिलेटिव एडवर्ब है, मतलब ये कंजंक्शन का काम भी करेगी और एडवर्ब का काम भी करेगी। ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको अपने सस्पेंस में रखते हैं। इसका आगे देखेंगे कहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आया है। अब इसको आगे बढ़ाओ। हाउ नाम की कंजंक्शन आपको दिखी। अब आपको कंजंक्शन दिखी तो पता लग जाना चाहिए कि एक सब्जेक्ट नंबर 2 मिलेगा। कंजंक्शन का काम यही होता है इंग्लिश में, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब्स को मिलाना। तो पहला सब्जेक्ट तो आपको मिला हुआ था, उसकी वर्ब मिली हुई थी। अब इस कंजंक्शन के बाद ब्रिटन आ गया सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब आ गई वर्ब नंबर 2। इस कंजंक्शन ने इस पहले सब्जेक्ट वर्ब को दूसरे सब्जेक्ट वर्ब से मैच करवाया। समझ गए ना, इतना काम है इसका।
अब देखो बीट किसको किया था, यूएस नाम के प्रॉपर नाउन को। देखो जगह का नाम है अमेरिका है, बड़ा यू बड़ा एस, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा, ये हो गया अपना जो एक प्रॉपर नाउन। बीटन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसको ऑब्जेक्ट किया, किसको बीट किया, व्हाट या होम का जो रिप्लाई दे दे वर्ब से, क्या या कौन का रिप्लाई दे दे, वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर अभी मैं होम की बात करूं या व्हाट की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स उसका रिप्लाई करेगा, बीट किसको किया, अमेरिका को, तो अमेरिका बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब आगे देखो टू नाम की प्रेपोजिशन लगी है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट। बार बार मैं बोलता हूँ नाउन प्रोनाउन और जीरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, बल्कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो जीरेंट कहलाएगी, इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। अब देखो ये भले ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट का काम कर रही है, लेकिन है तो ये वर्ब ना, इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है कोरोना वायरस वैक्सीन, जो कि नाउन प्लस नाउन, एक नाउन और दूसरा नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन से मिलकर बना हुआ है। तो ऑथराइजिंग का ऑब्जेक्ट है कोरोना वायरस वैक्सीन नाम का कंपाउंड नाउन। अभी तक की स्टोरी समझो, अब मैं बताता हूँ आपको ओवर का ऑब्जेक्ट कहाँ है ना। अभी तक की स्टोरी समझो, ब्रिटिश और अमेरिकन एडजेक्टिव्स, सब्जेक्ट नंबर 1 ऑफिशियल्स, वर्ब नंबर 1 स्पार्ट, मामला सेट है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ये वाला प्रॉपर नाउन। ओवर का कहीं हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिला नहीं, उसके बाद हमें एक कंजंक्शन दिख रही, कंजंक्शन का ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आया ब्रिटेन, वर्ब नंबर 2 आई हैड बीटन, ठीक है। बीटन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है ना, ऑब्जेक्ट बन गया ये नाउन। टू प्रेपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट बन गया एक जीरेंट। नाउन प्रोनाउन और जीरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं, यहाँ पे एक जीरेंट था, इस जीरेंट ने जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है अपना ऑब्जेक्ट लेना नहीं भूला, इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया कोरोना वायरस वैक्सीन। वर्ब चाहे वर्ब फॉर्म में आए, चाहे जीरेंट फॉर्म में आए, चाहे पार्टिसिपल फॉर्म में आए, चाहे इन्फिनिटिव फॉर्म में आए, वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, उसको अगर अपना ऑब्जेक्ट लेना होगा ना वो लेगी, है ना। ये जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव कहलाती हैं सेमी वर्ब्स। इनको ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं, अगर इनको चाहिए हो तो ये ले लेंगी। ऑथराइजिंग नाम की सेमी वर्ब ने, जीरेंट ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया कोरोना वायरस वैक्सीन। इसमें कोरोना वायरस भी नाउन है, वैक्सीन भी नाउन है, कंपाउंड नाउन बना हुआ है कोरोना वायरस की वैक्सीन। अब देखो ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज। स्पार किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर ही तो कर रहे हैं। ओवर का बता करके अपने यही तो बता रहे हैं ना किस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, कैसे ब्रिटेन ने अमेरिका को बीट किया, इसी चीज़ पे लड़ाई हो रही है, समझ गए ना। तो ये पूरा का पूरा जो नाउन क्लोज है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आया है एक वर्ब आई है, इसको अपने बोलेंगे नाउन, नाउन क्लोज। अगर सब्जेक्ट वर्ब दोनों ना आए होते या एक भी ना आया होता तो उसको बोलते नाउन फ्रेज, ठीक है। तो नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज में ये फर्क होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आए हैं, ये कहलाएगा एक नाउन क्लोज, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन जो है ओवर। अब बढ़े आगे, इतना मामला क्लियर हो गया। अब देखो ये कोमा के बाद में इस पूरी चीज़ के बारे में बताया गया, ये पूरे के पूरे नाउन क्लोज के बारे में क्या बताया गया, अ डिबेट जो टच करती है पॉलिटिक्स पे और रेगुलेटरी स्टाइल्स पे। ये एक डिबेट है, देखो डिबेट एक नाउन है, टचिंग एक एडजेक्टिव है। कौन सी डिबेट, जो टच करती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक एडजेक्टिव का काम कर रही है ना। टच किस पे करती है, ऑन प्रेपोजिशन लगा के बता दिया, एक तो पॉलिटिक्स नाम का नाउन और दूसरा रेगुलेटरी स्टाइल्स नाम का नाउन। रेगुलेटरी एक एडजेक्टिव है, स्टाइल्स एक नाउन है, समझ रहे हो। ऑन प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 पॉलिटिक्स, ऑब्जेक्ट नंबर 2 स्टाइल्स। स्टाइल्स को मॉडिफाई किया रेगुलेटरी नाम के एडजेक्टिव से। डिबेट एक एडजेक्टिव है जो कि, टचिंग एक एडजेक्टिव है जो कि डिबेट नाम के नाउन को जो कर रहा है क्वालिफाई। अब ध्यान दो मुझे, अ डिबेट टचिंग में ये ऑन पॉलिटिक्स और रेगुलेटरी स्टाइल्स ये है क्या, इसको अपने बोलेंगे नाउन, नाउन इन अपोजिशन। ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। आपने कई बार सुना होगा ऐसा सेंटेंस, शीला, शीला माय नेबर वर्क्स इन एन एमएनसी। शीला मेरी पड़ोसन एक एमएनसी में काम करती है। शीला काम करती है, मेरी पड़ोसन करती है, अरे मेरी पड़ोसन ही शीला है। तो शीला हमारा सब्जेक्ट है और मेरी पड़ोसन जो है ना ये नाउन इन अपोजिशन है। क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला कोई नाउन आ जाए, देखो माई नेबर भी एक नाउन है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बताने वाला कोई नाउन आ जाए उसको अपने बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था ना, कैसे ब्रिटेन ने बीट किया यूनाइटेड स्टेट्स को, इस ऑब्जेक्ट फ्रेज क्लोज के लिए बताने के लिए आया हमारे पास अ डिबेट टचिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड रेगुलेटरी स्टाइल्स। समझ गए ना, ये है नाउन, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है ना।
एडजेक्टिव का काम करता है ये, बस इसको नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट हैज़ हीटेड अप, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, डिबेट के बारे में कुछ कर रहा है, ये वो डिबेट है जिसने हीट अप किया है। रिलेटिव प्रोनाउन है मतलब सब्जेक्ट नंबर 3, हीटन अप, हैज हीटन अप मतलब वर्ब नंबर 3। दैट्स, देखो डिबेट सिंगुलर है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी क्योंकि डिबेट से एंटीसीडेंट लेके बैठा है। तो हैज़ एक सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए हैज़ हीटन अप लिखा है हमने, है ना। एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद आएगा सब्जेक्ट नंबर 4, सब्जेक्ट नंबर 4 है वेल्दी कंट्रीज, वेल्दी एक एडजेक्टिव है, कंट्रीज है सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 4 की वर्ब है वाई, ठीक है ना। वाई का मतलब होता है compete करना, है ना, compete करना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना। तो सब्जेक्ट नंबर 4 की होगी वर्ब नंबर वाई। अच्छा वाई क्यों करते हैं, टू रिसीव, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है, ये मेन वर्ब बनने के अलावा कुछ भी बनेगा, इसको बोलते हैं आवारा वर्ब, इंग्लिश में नकारा वर्ब बोलते हैं ना। ये वर्ब तो है लेकिन कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। इसीलिए कोई मुझसे पूछे कि वेल्दी कंट्रीज की वर्ब वाई क्यों हुई, रिसीव क्यों नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले टू पड़ा हुआ है, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता। अच्छा बनेगा क्या ये या तो नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा। अब ये क्या बनता है ये मैं अगली ग्रामर सीरीज के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अभी के लिए इसको सिर्फ इन्फिनेटिव समझो, है ना। ये या तो नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो मैं आपको सिखाऊंगा एक तीनों में से क्या है अगली वीडियो में। अब देखो ये एक इन्फिनेटिव है, रिसीव किसको करना है, शिपमेंट को। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया शिपमेंट नाम का नाउन, कॉमन नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वैक्सीन्स नाम का नाउन, पीछे एस लगा हुआ है। समझे मेरी बात को, कैसे माला के मोती की तरह सब कुछ पिरोया हुआ है। एक बार मैं सारे के सारे जो पीसीज है ना आपके सामने जोड़ रहा हूँ, फिर इस सेंटेंस में बताऊंगा कैसे आप थोड़ा सा चेंज करोगे ना चीज़ें बदल जाएंगी। ध्यान से देखना। ऑफिशियल सब्जेक्ट नंबर 1, स्पार्ड इसकी वर्ब नंबर 1। उसके बाद कंजंक्शन आई, सब्जेक्ट नंबर 2 ब्रिटेन, हैड बीन इसकी वर्ब नंबर 2। उसके बाद अ डिबेट टचिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड रेगुलेटरी स्टाइल्स, इसमें ना कोई सब्जेक्ट ना कोई ऑब्जेक्ट, ये एक नाउन इन अपोजिशन है ना। जो जहाँ पे नाउन है डिबेट, एडजेक्टिव है टचिंग ऑन प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट नंबर 1 पॉलिटिक्स, ऑब्जेक्ट नंबर 2 स्टाइल्स। फिर देखो दैट नाम की कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, तो ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 3, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन जाए और कंजंक्शन का काम भी कर दे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 3 तो इसकी वर्ब नंबर 3, ये इसका एंटीसीडेंट है डिबेट जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इसने ली है। फिर देखो कंजंक्शन आई, अब सब्जेक्ट नंबर 4 आया, इसकी वर्ब नंबर 4। बाकी पीसीस को आप जोड़ लेना। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट थर्सडे, ओवर का ये पूरा का पूरा ग्लोज, एज के बाद कंजंक्शन आई तो सब्जेक्ट नंबर 4 का एडजेक्टिव है वेल्दी, टू रिसीव एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है शिपमेंट्स नाम का नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वैक्सीन्स नाम का नाउन। अगर आपने पूरा समझा तो अब आपको मालूम चलेगा इसका मोल क्या है। मान लो मैं वेल्थ की जगह यहाँ पे वाई को निकाल दूँ, ठीक। अभी मैं वेल्थ बना दूंगा ना, इसको एक नाउन बन जाएगा। ये कंट्री भी एक नाउन है, वेल्थ कंट्री नाम का कोई कंपाउंड नाउन तो होता नहीं। जैसे ही आप इस वाई को हटा हुआ देखोगे आपका सवाल आएगा, सर ये वेल्थ कंट्री नाम का सब्जेक्ट कैसे बना दिया आपने एज के बाद। वेल्थ कंट्री नाम का तो कोई नाउन है ही नहीं, कंपाउंड नाउन वेल्दी कंट्री होता है। सर इस वेल्थ को वेल्दी में बदलो ताकि ये एडजेक्टिव बने और नाउन के आगे लगे, है ना। जैसे मैं वेल्थ लिखूंगा ना इस वाई को निकाल के, आपको पेपर में इसको वेल्दी कर लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो कंट्रीज बनेगा, उसके लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। अगर इसको भी नाउन बना दोगे तो कोई कंपाउंड नाउन होता ही नहीं वेल्थ कंट्री नाम का, है ना। और एग्जाम्पल लो आप, मान लो यहाँ पे हैव लिख दूँ, आपको भी पता लगेगा कि इस डिबेट ने हीट अप किया है, इसका एंटीसीडेंट ये डिबेट है। अगर डिबेट इसका एंटीसीडेंट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पे हैव नहीं आ सकता। समझ रहे हो आपको कैसे आपको ये चीज़ें कितनी काम आती है आपके, है ना। और देखो आप, मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ स्टाइल्ड, आप बोलोगे सर ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पहला पॉलिटिक्स, एंड लगा करके दूसरा स्टाइल्स होना चाहिए। रेगुलेटरी तो सर एक एडजेक्टिव होता है, स्टाइल्ड क्या बना दिया आपने, ये कोई वर्ब थोड़े ना है। स्टाइल तो एक वर्ब होती है, वर्ब तो सब पूरी हैं, तो ये वर्ब किसी की बन नहीं सकती। तो सर ये रेगुलेटरी स्टाइल्स होगा, एक्चुअल में ये एक नाउन होना चाहिए जिसको आपने डी लिख करके स्टाइल बना दिया है। तो ऐसे चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं। बैंक के पेपर में आजकल खास करके इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। वर्ड्स का ना फॉर्म चेंज कर देता है वो, तो वैक्सीन की जगह वैक्सीनेशन लिख देगा, है ना। कोरोना वायरस की जगह कुछ और लिख देगा। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ना पड़ेगा, उससे पहले देखना पड़ेगा अच्छा प्रेपोजिशन आ रही है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि नाउन होगा, नाउन तो नहीं है यहाँ पे जीरेंड चाहिए, इस तरह से मैं जीरेंड बनाऊंगा। तो ये इस तरह से आपके काम आता है। एक और सेंटेंस देखो, उससे आपको और मजा आएगा देखने में। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा, इसी टेक्निक से
हम अपने चैनल पे प्रीमियम कंटेंट भी पब्लिश करते हैं, है ना। प्रीमियम कंटेंट के अंदर मैं इसी टेक्निक के जरिए आपको क्लोज टेस्ट, PQRS, RC सब सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप इस टेक्निक को अच्छे से सीखना चाहते हैं, इसी के जरिए मार्क्स भी स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल पे प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मेंबर बनेंगे तब ये वीडियो चलेंगी। मेंबर बनने के लिए अपना छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे करके आप मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जाएं, प्रेस करें। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे ना, जैसे ही आप इस बटन पे प्रेस करेंगे, आपको बताया जाएगा कैसे मेंबर बनना है और क्या क्या मेंबरशिप में आपको फ़ायदे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी बड़ा सेंटेंस है ना। फिर लास्ट में एक सेंटेंस मैं आपको करने के लिए दूंगा खुद। इसको पहले पढ़ा देता हूँ आपको सिंपल तरीके से ट्रांसलेट करके। कह रहा है, इन ब्रिटेन द यूफोरिया ऑफ विनिंग द ग्लोबल रेस टू ऑथराइजिंग फाइजर BioNTech वैक्सीन was quickly giving way to a more sober realization of the choices facing the country's National Health Service as it tries to deliver the first doses into people's arms by Monday। कह रहा ब्रिटेन में क्या हुआ, जो यूफोरिया है, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, परम सुख। परम सुख भी नहीं बोल सकते, इसको अपने बोलेंगे परमानंद। हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। यूफोरिया क्या होता है, बस एकदम आप मौज की स्थिति में आ जाओ, अवस्था में आ जाओ, स्टेट में आ जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ मज़ा आ रहा है, उसको बोलते हैं यूफोरिया। इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम अपने पास, एक्सटेसी। अगर अच्छा बोल रहा हूँ ना तो समझ लेना, बहुत ही अच्छा सिनोनिम है एग्जाम पर्पज से। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, है ना। एक और है इसके लिए, एक्सल्टेशन, और एक और है जुबिलिएशन, ठीक है ना। इन तीनों चारों का मतलब होता है परमानेंट। एक्सल्टेशन, जुबिलिएशन, एक्सटेसी और यूफोरिया, चारों का मतलब है परमानेंट। कह रहे जो ब्रिटेन में ना परमानेंट जो है ना, जो बहुत सारा जो मज़ा है विन करने का, जीतने का, वैश्विक रेस को, ग्लोबल जंग को जो है ऑथराइज करने की, आधिकारिक तौर पे पुष्टि करने की या आधिकारिक तौर पे अप्रूवल देने की फाइजर BioNTech वैक्सीन को, कह रहे इस यूफोरिया ने क्विकली ये जो है ना गिव वे कर दिया। ये फटाफट रास्ता दे गया। गिव वे करना मतलब किसी चीज़ का रास्ता साफ करना। इस यूफोरिया ने बहुत जल्दी रास्ता साफ कर दिया एक सोबर, एक सादी रियलाइजेशन का। सोबर का मतलब है जिसमें थोड़ी हम्बलनेस हो, है ना, जिसमें आप आसमान में ना उड़ रहे हो बल्कि ज़मीनी हकीकत से जुड़े हों। तो इस यूफोरिया के बाद इनको एक रियलाइजेशन भी हुई, और रियलाइजेशन क्या हुई, उन चॉइसेस की, उन विकल्पों की जो फेस कर रही हैं कंट्री के नेशनल हेल्थ सर्विस को, है ना। जो कंट्री के हेल्थ सर्विस आप जानते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा समझ लो। तो जो विकल्प कंट्री के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास थे, उनका रियलाइजेशन भी इस यूफोरिया के बाद लोगों को हुआ। अच्छा कैसे हुआ, जैसे ही ये नेशनल हेल्थ सर्विस ट्राई कर रही है डिलीवर करने को, देने को पहली डोज को लोगों की बाजू में मंडे तक, तो हुआ क्या, पहले तो इनको परमानंद आया, फिर बहुत जल्दी इस परमानंद ने इनको एक और रियलाइजेशन दी। क्या रियलाइजेशन दी कि अभी आपके पास चॉइसेस जो हैं बहुत कम है नेशनल हेल्थ सर्विस के पास। फाइजर BioNTech आप बोल रहे हो बहुत अच्छी, पूरा आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। फाइजर BioNTech आपको लग रहा है आप जीत गए हो रेस को, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही तो चॉइस थी। हो सकता है इससे कोई अच्छी वैक्सीन 1 महीने बाद निकल करके आए। तो लोगों को एक सोबर रियलाइजेशन भी हुई, शायद हम इस जीत में जीत करके भी ना जीते हों, हमारे से अच्छी वैक्सीन 2 महीने बाद कोई और बना करके बैठा हो, हमारी पहली बन गई लेकिन हम जो है अच्छी ना बना पाए हों, है ना। तो कह रहा है कि ये जो है ना, इस यूफोरिया ने बहुत जल्दी गिव वे कर दिया, रास्ता दे दिया इस ज़मीन से जुड़ी हुई रियलाइजेशन का, जो था कि हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, वो स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि सोमवार तक लोगों की बाजू में वैक्सीन डालने को तैयार है। समझ गए ना। अब इसको अपने तोड़ेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से, मज़ा आएगा, लंबा सेंटेंस है, आ जाओ। सबसे पहले क्या है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब जो है इंग्लैंड। मेरा ब्रिटेन भी आप लिख सकते हो, है ना, मेरा इंग्लैंड, है ना। तो एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। बी बड़ा है ना, पहला लेटर तभी बड़ा होता है किसी सेंटेंस के बीच में किसी वर्ड का जो कि एक प्रॉपर नाउन हो। तो यहाँ पे ब्रिटेन इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट अभी मिला नहीं, वर्ब अभी मिली नहीं, अब आगे बढ़ो। कॉमा लगा हुआ है, द यूफोरिया। देखो द यूफोरिया जो है ना, यहाँ पे यूफोरिया है परमानंद। परमानंद एक नाउन है, मेरा परमानंद आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यूफोरिया बन गया आपका सब्जेक्ट, किसी प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, किसी वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ। ये आवारा नाउन है, जो आवारा लगता है पर एक्चुअल में बहुत संस्कारी है ना। आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बन गया आपका यूफोरिया नाम का नाउन। अब देखो इसकी वर्ब ढूंढनी थी, लेकिन ऑफ के बाद में हमें इसका ऑब्जेक्ट देखना है। वर्ब तो छोड़ो, आपको पहले प्रेपोजिशन मिल गई, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढो।
प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म विनिंग, एक जीरंड कहलाएगी जो कि इसका ऑब्जेक्ट बन के आएगी। वर्ब का प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और जीरंड बनते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म बन गई इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो विन किसको करना है, ग्लोबल रेस को। समझ रहे हो मेरी बात को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड बन के आई हो, सेमी वर्ब कहलाए, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है अगर उसको जरूरत पड़े तो। जरूरी नहीं है रखना, पर चाहिए हो तो रख सकती है। तो विन किसको करना है, व्हाट या हुम से रिप्लाई देने वाला है ग्लोबल रेस, इस विन नाम के जीरंड का ऑब्जेक्ट। ग्लोबल एक एडजेक्टिव है, रेस एक नाउन है। आगे बढ़ो, टू ऑथोराइजिंग, यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑथोराइजिंग नाम का जीरंड। अब देखो ऑथोराइज किसको करना है, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन। ये फाइजर बायोटेक वैक्सीन जो है नाउन नाउन नाउन, फाइजर भी एक कंपनी, बायोटेक भी एक कंपनी, वैक्सीन भी एक नाउन, तीनों नाउन मिलके जो है कंपाउंड नाउन बना के बैठे हैं, इस ऑथराइजिंग नाम के जीरंड का ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको अगर जीरंड या इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट ढूंढना हो ना, तो वो भी व्हाट या हुम से भी रिप्लाई दे रहा होता है। विन किसको करना है, व्हाट यू वांट टू विन, द ग्लोबल रेस। अच्छा, ऑथराइज किसको करना है, व्हाट दे आर गोइंग टू ऑथराइज, फाइजर बायोटेक वैक्सीन। तो व्हाट या हुम से रिप्लाई देने वाला कंपाउंड नाउन इस जीरंड का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे आ गई वॉज क्विकली गिविंग वे। क्विकली होती है एक एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। ये क्विकली को मैंने अलग से कलर नहीं दिया, पिंक रह गया है, इसको एडवर्ब समझ लेना। वॉज प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने पीछे सब्जेक्ट रखा था, सब्जेक्ट नंबर 1 यूफोरिया, इसका वर्ब मिला यहाँ पे वॉज गिविंग वे। समझ गए ना, सब्जेक्ट की वर्ब जरूर आएगी, चाहे सब्जेक्ट चीन में रखा हो, वर्ब जापान में रखी हो, पर सब्जेक्ट को वर्ब देना जरूरी है। तो सब्जेक्ट की वर्ब मिल गई वॉज गिविंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यूफोरिया पीछे एस नहीं लगा हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर है, वॉज लगा पीछे वर्ब नहीं लगा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गिव क्या करना है, व्हाट या हुम से रिप्लाई दे, वो होता है ऑब्जेक्ट वर्ब का। यहाँ पे वे नाम का नाउन इस वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन है टू नाम की, इसका ऑब्जेक्ट है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन होता है एहसास, है ना, एहसास। मेरा एहसास आप लिख सकते हो, मेरा एहसास है ना, एक नाउन है ये। इस वर्ब, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रियलाइजेशन नाम का नाउन। मोर मतलब ज़्यादा, सोवर मतलब जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ, दोनों ही एडजेक्टिव है, रियलाइजेशन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। फिर देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है चॉइसेस नाम का कॉमन नाउन, पीछे एस लगा हुआ है। अब देखो चॉइसेस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म पड़ी है, आपको पीछे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छूटा जिसकी वर्ब ना हो। यूफोरिया सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब आपको मिली हुई थी, है ना। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई वर्ब नहीं है, एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है। चॉइसेस नाम के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है, वो वाली चॉइसेस जो फेस कर रही हैं। अब देखो ये एक एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये अगर आप देना चाहे तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट खुद ये रख सकता है। फेसिंग किसको कर रहे हैं भाई, फेस, जो कि कंपनी की नेशनल हेल्थ सर्विसेज कर रही है ना। फेसिंग द कंट्रीज नेशनल हेल्थ सर्विस, नेशनल हेल्थ सर्विस कंपाउंड नाउन है। नेशनल एक एडजेक्टिव, हेल्थ एक नाउन, सर्विस एक नाउन, तो इस तरह से मिलके बना हुआ। नेशनल हेल्थ सर्विस का मतलब है वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय, है ना। कंट्री यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को, पॉजेसिव नाउन को अपने एडजेक्टिव बोलते हैं। किसकी नेशनल हेल्थ सर्विस, इस देश की नेशनल हेल्थ सर्विस, है ना। तो ये अपोस्ट्रोफी एस लग के जो भी आए वो नाउन कहलाता है, पॉजेसिव नाउन, और हमेशा काम करता है एडजेक्टिव का। तो फेसिंग नाम के पार्टिसिपल को हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कंट्रीज नेशनल हेल्थ सर्विस। समझ गए। अब देखो आ गया कंजंक्शन एज, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 आ गई। जैसे ही कंजंक्शन देखी, सब्जेक्ट नंबर 2 दिखेगा आपको, इट। सब्जेक्ट नंबर 2 इट, इसकी वर्ब नंबर 2 है ट्राइस। समझ गए ना, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, ये दिमाग, ये जो है ना बात जो अपने दिमाग में परमानेंटली फिट कर लो। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब वॉज गिविंग थी, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब हो गई इट की, ट्राइस नाम की वर्ब। इट सिंगुलर है, पीछे वर्ब के एस भी आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर जो है एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं। अब देखो टू प्लस में डिलीवर, टू प्लस में डिलीवर क्या है, एक नकारा वर्ब। क्यों है नकारा, क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको कहेंगे इन्फिनेटिव। मेन वर्ब की जगह कुछ भी बन जाएगा। इस टू की वजह से इस इट का जो ऑब्जेक्ट है ना, इस इट की जो वर्ब है वो ट्राइज है। अगर ये टू ना होता ना तो मैं अभी चक्कर में पड़ जाता, ट्राइज इसकी वर्ब है, डिलीवर इसकी वर्ब है ना। वैसे तो पीछे एस नहीं आ रहा तो बन भी नहीं सकती इसकी वर्ब, पर फिर भी, है ना। तो इट के बाद में वर्ब मिली, बाद में मिला इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है डिलीवर। किसको करना है, व्हाट यू वांट टू डिलीवर, द फर्स्ट डोजिस, फर्स्ट एडजेक्टिव डोजिस इस डिलीवर वर्ब का ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। इनटू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आर्म्स, किसकी आर्म, पीपल्स आर्म, पीपल एक एडजेक्टिव होगा, आर्म्स को मॉडिफाई करेगा। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मंडे नाम का प्रॉपर नाउन। समझे, सब चीज़ें अपने हिसाब से फिट हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे सेंटेंस पूरा टूट जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एरर्स होती है तो कैसे आप सही करते। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ब्रिटन, यूफोरिया सब्जेक्ट नंबर 1 आवारा नाउन है जो बहुत संस्कारी है। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है जीरेंट, जीरेंट ने व्हाट या होम से रिप्लाई दिया ग्लोबल रेस का, इस अर्थ वर्ब ने सेमी वर्ब ने ऑब्जेक्ट रखा अपना रेस। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरेंट ऑथराइजिंग, ऑथराइज किसको करना है, फाइजर बायोटेक वैक्सीन को, तो ऑथराइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये कंपाउंड नाउन। सब्जेक्ट नंबर 1 को वर्ब नंबर 1 चाहिए थी, वो मिली वॉज गिविंग, जिसमें क्विकली एक एडवर्ब थी जिसको मैंने अलग से कलर नहीं दिया। गिव क्या करना है, वे, इस गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टू एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रियलाइजेशन नाम का नाउन, है ना, एहसास। मोर और सोबर दोनों एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ओ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चॉइसेस, चॉइसेस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है, ये जीरेंट नहीं हो सकती, ये जो है वर्ब भी नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही चारा है इसके पास पार्टिसिपल बनने का, एडजेक्टिव बनने का, तो वो चॉइसेस जो फेस की जा रही हैं, है ना। फेसिंग के बाद में आपके पास कंट्रीज नेशनल हेल्थ सर्विस नाम का एक कंपाउंड नाउन पड़ा है जो इस अर्ध वर्ब का, इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ऑब्जेक्ट है। एज कंजंक्शन आई, इसके बाद मिला सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब नंबर 2 ट्राइज, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, टू उसके बाद में और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें मिल गया एक इन्फिनेटिव। नकारा वर्ब है, मेन वर्ब तो बनेगा नहीं, पर ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है, ऑब्जेक्ट है इसका फर्स्ट डोजिस, फर्स्ट एडजेक्टिव डोज इसका ऑब्जेक्ट। इनटू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आर्म्स, बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मंडे। हल्का सा भी कुछ हिलाऊं सेंटेंस गलत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे रियलाइज कर दूं, रियलाइजेशन काट के लिख दूं रियलाइज, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अगर यहाँ पे गिविंग वे उसके बाद टू और टू के बाद में रियलाइज आ गया ना तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है यहाँ पे। किसको देना है रास्ता, इस रियलाइज को देना है, नहीं, यहाँ पे आपको एक नाउन चाहिए होगा। जैसे ही मैं रियलाइज लिखूंगा आप बोलोगे सर ये टू प्रेपोजिशन को तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए था ना, कैसे आपने यहाँ पे वर्ब लगा दी। यहाँ पे सर रियलाइजेशन करो, इस वर्ब को नाउन फॉर्म में बदलो, है ना। मान लो ब्रिटेन की जगह यहाँ पे ब्रिटिश लिखा हो, ब्रिटिश एक एडजेक्टिव होता है, ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन से आया हो, है ना। माई ब्रिटिश फ्रेंड, माई ब्रिटिश कंपनी, तो ब्रिटिश एक एडजेक्टिव है। आप देखोगे सर इन प्रेपोजिशन के बाद में तो एक एडजेक्टिव रखा है, आपको तो एक नाउन चाहिए था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, तो मैं क्या करूं, ब्रिटिश को मैं नाउन में बदल देता हूं, ब्रिटिश एडजेक्टिव की नाउन फॉर्म है ब्रिटेन। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कैसे मुझे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से हर वर्ड को उसकी जगह बतानी है। सारे ग्रामर रूल इससे क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। इस आप जो है टेक्निक को फॉलो करें। और भी वीडियोस आ चुकी हैं इस पूरी टेक्निक पे, हमने ऑलमोस्ट 15 वीडियोस कर चुके हैं पिछले कई महीनों में, है ना। सभी वीडियोस मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियोस को आप देखेंगे ना एक एक करके, अगले 15-10 दिनों में आपको और अच्छे से आइडिया होगा क्या करना है। चलो आगे बढ़े। अब ये लास्ट सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, इसको मैं आपको करवाऊंगा, फिर आपको आज का क्विज का क्वेश्चन दूंगा, है ना, वो आपको खुद करना है। कह रहा मीनवाइल द गवर्नमेंट प्लेडेड विद पीपल नॉट टू कॉल हॉस्पिटल्स आस्किंग फॉर ए शॉट। कह रहा इसी बीच सरकार ने प्लेड किया लोगों के साथ, सरकार ने रिक्वेस्ट की लोगों को। प्लेड विद का मतलब होता है किसी से बहुत मनवार करना, किसी को बहुत मनाना। तो सरकार ने बहुत रिक्वेस्ट की, मनाया लोगों को कि फ़ोन ना करें वो हॉस्पिटल में आस करते हुए एक शॉट को। आपने टीवी में देखा वैक्सीन मिल रही है, हाथों हाथ फ़ोन कर दिया हॉस्पिटल में, भाई हमारी वैक्सीन आ गई क्या, हम आ जाएंगे अपनी वैक्सीन लगवाने। सरकार ने बोला ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम मत करना, तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम्हें हम फ़ोन करेंगे, बार बार फ़ोन करके दुखी मत करना कि वैक्सीन कब लगाओगे, ठीक है ना। अब आ जाओ इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे और उससे देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा मीनवाइल एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कैसे पता लगेगा आपको एडवर्ब होती है, देखो आपने एडवर्ब चैप्टर देखा हो अपना ग्रामर सीरीज में तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। जो टाइम की बात करे वो एडवर्ब कहलाता है। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, ये टाइम की बात कर रहा है ना, कौन सा काम कब हुआ, मीनवाइल इसी बीच हुआ। समझ गए ना मेरी बात को। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो टाइम की बात करे वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मीनवाइल एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। गवर्नमेंट नाम का आवारा नाउन आपको मिला, किसी प्रेपोजिशन से कनेक्टेड नहीं है, किसी वर्ब से कनेक्टेड नहीं है, क्या कहलाएगा, ये आवारा ही संस्कारी है। समझ गए ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये आवारा ही संस्कारी है, यही हमारा सब्जेक्ट है। जो वर्ब प्रेपोजिशन से जुड़ा ना हो आपको आवारा लगेगा, पर एक्चुअल में वही सब्जेक्ट होता है, वही संस्कारी है ना। तो ये हमारा गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट नंबर 1। हो सकता है सब्जेक्ट नंबर 2 आए, नहीं तो ये अकेला सब्जेक्ट होगा पूरे सेंटेंस का। गवर्नमेंट की वर्ब है प्लेडेड, सब्जेक्ट की वर्ब हो गई प्लेडेड, है ना। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पीपल। पीपल के बाद में एक इन्फिनिटिव पड़ा है, उससे पहले एक एडवर्ब पड़ी है। 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी आवारा, नकारा वर्ब, है ना, इन्फिनिटिव।
इस टू की वजह से गवर्नमेंट की वर्ब है प्लीडेड, ना कि कॉल। समझ गए ना, क्योंकि टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी किसी का ऑब्जेक्ट किसी की वर्ब नहीं बन सकती। अब ये नकारा वर्ब है ना, इससे पहले नॉट रखा है, क्योंकि नॉट कभी भी टू के बाद में नहीं आ सकता। नॉट हमेशा टू से पहले आएगा, है ना, कभी भी आप टू के बाद में नॉट को नहीं लगाते। जैसे आपने ऑट टू नाम की मॉडल के बारे में सुना होगा, ऑट टू, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ऑट टू नॉट नहीं लिखता, मैं ऑट नॉट टू लिखता हूँ। तो वहाँ भी टू से पहले ऑट नॉट को लगाऊंगा मैं, यहाँ भी देखो टू से पहले मैं नॉट को लगा रहा हूँ। तो ऑट हमेशा, नॉट जो है हमेशा टू से पहले आता है। तो नॉट नाम की एडवर्ब है जो कि टू कॉल नाम में इससे बीच में आनी चाहिए, लेकिन टू से पहले हमने इसको लिखा है। चलो आगे बढ़ो। कॉल किसको करना है, हॉस्पिटल्स को। व्हाट या होम का रिप्लाई कर रहे हैं, पीछे एस लगा है, कॉमन नाउन है, इस सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया हॉस्पिटल्स। आस्किंग फॉर अ शॉट, आप कॉल कैसे करेंगे हॉस्पिटल में, कॉल कैसे करेंगे आप एक शॉट की मांग करते हुए। देखो दो काम जब साइमल्टेनियसली होते हैं ना, तो एक काम को अपने वर्ब के आईएनजी फॉर्म बना देते हैं, दूसरे काम को मेन वर्ब बना देते हैं। जैसे खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, ये टीवी है, ये डिनर है। डिनर कर रहा था, टीवी देख रहा था, डिनर कर रहा था। तो मैं कैसे लिखूँगा, वॉचिंग टीवी, आई वॉज हैविंग डिनर। राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, पर वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग ख़राब ही होती है। मजाक कर रहा हूँ राइटिंग मेरी वास्तव में बहुत ख़राब है, थोड़ा सा काम चला लिया करो तुम, है ना। वॉचिंग टीवी, आई वॉज हैविंग डिनर, खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, या टीवी देखते हुए मैं खाना खा रहा था। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, हैविंग डिनर, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो ये वॉचिंग टीवी या हैविंग डिनर जो आप अलग से रखते हो ना, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, साइमल्टेनियस एक्शन को बताता है। तो इसने बोला फ़ोन मत करना पूछते हुए एक शॉट को। इधर से आप फ़ोन कर रहे हो और हाथों हाथ पूछ रहे हो हमारे शॉट का क्या हुआ, है ना। दो काम एक साथ हो रहे हैं। इस इन्फिनेटिव के लिए साइमल्टेनियस एक्शन है आस्किंग नाम का पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ये आस्किंग एक एडजेक्टिव है फॉर प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है शॉट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक करना है। फिर बता रहा हूँ मैं, 15 ऐसी वीडियोज़ हम कर चुके हैं, 15 शायद 15 या 14 जितनी भी हुई है ना, सभी वीडियोज़ में पिछले 3-4 महीने मैंने आपको इसी तरीके से सिखाया है। अब इन सभी वीडियोज़ को यहाँ से फॉलो करें, अगर टाइम मिलता है इन 15 वीडियोस को धीरे धीरे करके देखोगे, आपको यही चीज़ें बार बार आपको ना अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से दिमाग में पल्ले पड़ेंगी। आज का मैं आपको लास्ट सेंटेंस दिखाता हूँ। लास्ट सेंटेंस को देख करके आपको करना है खुद से इसको ट्राई। लंबा है, थोड़ी एरर्स होंगी, सिर्फ एक छोटा सा काम करना, इसको आपको पूरे को तोड़ना तो है ही, इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मुझे एक छोटी चीज़ बताना, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स आए हैं। आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, आपको अपनी समझ से निकाल करके बताना है कितने सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर आए हैं। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अगर गलत लिखोगे तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा, सही होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कितने सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं। अब इसका आंसर देख लो, पूरा ब्रेक किया हुआ सेंटेंस, और देखो इसको देख करके आगे मत बढ़ जाना, आपको इसको आंसर को खुद से ट्राई भी करना है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपना मैच कर पाओ, ना कि मेरा देख के आगे बढ़ जाओ। तो ये इसका आंसर है। मैंने सबको ग्रीन ब्लू रेड दे दिया है, अब अपने हिसाब से देख लो कौन क्या बनेगा, और बताना मुझे कितने सब्जेक्ट आपने इसमें काउंट किए। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, इस टेक्निक पे आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी, और मिलेंगी तो बहुत छोटी मिलेंगी या पूरा डिटेल में नहीं मिलेंगी। मैं आपको एक कोर्स इसीलिए दे रहा हूँ, ये टेक्निक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आज़ाद हो जाते हो। कोई कोर्स नहीं चाहिए, कोई किसी की कोचिंग नहीं चाहिए, ना पैसे वेस्ट करने। अपने हिसाब से आप खुद की अपनी इंग्लिश जो है ना, अपनी जर्नी को तय करोगे। जनरली जानबूझ करके इसीलिए कोचिंग सेंटर में इस टेक्निक को फॉलो नहीं करवाया जाता। वैसे टीचर्स जानते भी कम हैं, और जो जानते हैं वो आपको बताते भी नहीं है। तो मेरी इच्छा यही है मैं आपको इंडिपेंडेंट कर दूं। एक और मोटिवेशनल चीज़ बताता हूं आपको। जिस लड़के या लड़की ने इस टेक्निक को सीखा और उसके बाद ग्रामर को स्टडी किया और पढ़ाने का शौकीन है ना, ऑल्टरनेटिव करियर के तौर पे कोचिंग में किसी में पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपये महीना किसी भी कोचिंग सेंटर से ले सकते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप एक इंग्लिश के फैकल्टी बन जाएं, इस टेक्निक से आप पढ़ाना शुरू करें, ये अपने आप में यूनिक है। आप किसी कोचिंग सेंटर वाले को जब इंटरव्यू दोगे ना, और आप उसको बताओगे देखो ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, वो उसको खुद को भी नहीं पता होगा, है ना, जो आपका इंटरव्यू लेगा। ये ऐसी टेक्निक है जो टीचर्स इसको जानते हैं। कोचिंग सेंटर्स में 1-1.5 लाख रुपये से उनका पैकेज शुरू होता है। महीने का बोल रहा हूँ, साल का नहीं बोल रहा हूँ, है ना। महीने का 1.5 लाख रुपये, 5 से 10 हज़ार रुपये हर क्लास का, 3 घंटे की क्लास का। मैं खुद भी इसी लाइन से हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे भी ऑफर्स आते हैं, बट ठीक है ना, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। जो पैसा मुझे 1-1.5 लाख दोगे वो सरकार ऑलरेडी मुझे देती है ना। टाइम भी नहीं है मेरे पास, और मुझे कमी भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूबिंग करता हूँ बचे हुए टाइम में
पैसा यहाँ से भी बनता है, यूट्यूबिंग से आपको पता है अच्छा खासा पैसा बनता है। तो मुझे तो वैसे मालूम है ना कि आप ये काम भी कर सकते हो। तो एक मोटिवेशनल आपको छोटी चीज़ बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये आप एग्ज़ाम के लिए नहीं सीख रहे हो, ये एक ऑल्टरनेटिव करियर भी हो सकता है अगर आप इस टेक्निक को मास्टर करें। मास्टर करने का मतलब है और भी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ेंगी, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो मोटिवेशन के साथ करें जो काम करना है। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में, ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना। मंडे से फ्राइडे आपको एडिटोरियल मिल रहे हैं दोपहर में 1:30 बजे। सैटरडे को मैं आराम से बनाता हूँ वीडियो, तो थोड़ी सी लेट भी मिलेगी आपको। मंडे टू फ्राइडे अपना टाइम फिक्स है एडिटोरियल का, दोपहर में 1:30 बजे लाइव, है ना। चलिए साइनिंग आउट।